अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है भी या नहीं है, या इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, डोंट वरी, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक को क्लिक करें और जानें कि कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में विश कम ट्रू का कार्ड होता है, यानी कि कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई विश अगर बहुत टाइम से आपके मन में आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड है, इस वीक या तो पूरी हो सकती है या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि अब ये विश, अब ये डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी चीज़ों की हम बात यहाँ पर नहीं करते हैं। छोटी मोटी विशेज़, छोटी मोटी डिज़ायर ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन कुछ एरीज़ के लिए कोई बड़ी विश, कोई बड़ी डिज़ायर भी हो सकती है जो अगेन या तो पूरी हो रही है या फिर इस वीक आपको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो एक एश्योरेंस आ रही है कि अब ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी किसी विश, अपनी किसी डिज़ायर से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक विजन बना रहे हैं, एक ख्वाब देख रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो ये कार्ड ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली अपने आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप अपने कोवर्कर, कुलीग्स के साथ डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, कॉफ़ी पे जा रहे हैं, या फिर आपके वर्क फ्रंट में ही बहुत एक सेलिब्रेशन का, बहुत एक फ़न, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग वाला माहौल है। होता है ना कभी कभी जब कोई टारगेट कंपनी अचीव कर लेती है, या फिर अगर आप इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो भी आपने कोई टारगेट अचीव किया तो आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज आपके वर्क फ्रंट के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी काम आप बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत पैशनेट हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें इस वीक को, तो मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहती हुई दिख रही हैं, या फिर उन पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी वजह से हैप्पीनेस, जॉय नहीं रह रही है। होता है ना कभी कभी कि फाइनेंशियल बहुत गेन हो रहा है और इस वजह से हम खुश हैं, और कभी कभी होता है कि हम फन, मज़ा, मस्ती कर रहे हैं, या फिर जो भी लोग हमारे वर्क फ्रंट में हैं या अदरवाइज़ भी उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है, नया कोई डील हो रही है, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, उसकी वजह से हम हैप्पी हैं। तो देखिए हैप्पीनेस का रीज़न डिफ़र करता है, और इस वीक कहीं फ़न, मज़ा, मस्ती की वजह से या फिर रिलेशनशिप्स में एक अच्छी कनेक्टिविटी होने की वजह से हैप्पीनेस, जॉय ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एंड दैट डजंट मीन कि आपको मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा है, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा नहीं हो रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन है, वो कहीं जब कोई काम को हम बहुत इंजॉय करते हैं उसकी वजह से है, किसी विश के पूरे होने की वजह से, या फिर जो एक कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस आ रहा है कि पूरी हो जाएगी, या कोई नई विश, कोई डिज़ायर मन में आ रही है, या जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, इन्हीं वजहों, इन्हीं रीजंस की वजह से ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है।
और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में थोड़ा सा आप स्टक महसूस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओवरऑल के लिए देखें तो कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं, वो चेंजेस नहीं हो रहे हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की मूवमेंट आप चाह रहे हैं, आगे बढ़ना आप चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। अब देखिए कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं और इसलिए स्टक महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर से अलग होके आप इंडिविजुअली मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन या तो हो रही है और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। क्योंकि देखिए जब चेंजेस हो रहे होते हैं ना इस तरीके से, लोकेशन, रेजिडेंस या फिर किसी भी सिमिलर चीज़ों से रिलेटेड, तो बहुत सारी एक उथल पुथल होती है, बहुत एक एंडिंग बिगनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं। तो कुछ के लिए ये भी रह सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी लेवल पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज़, ये सिर्फ और सिर्फ वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं और ये लाइफ है, हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी आपकी कंफर्टेबल लग्जूरियस कार हो, आप जब भी सड़क में जाएंगे ना कभी तो रेड लाइट आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी भी रेड लाइट ना मिले, कभी भी आप ट्रैफिक जाम में ना अटकें, कभी भी सड़क में गड्ढे ना मिलें। वंस इन अ वाइल ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं और जब हम इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं तो हम परेशान होते हैं और जब हम इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का और ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, तो हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीक अगर आप मेंटली थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक एफ़र्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, हम फ्रस्ट्रेट होके जब और एफ़र्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में एफ़र्ट करते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो फ्रस्ट्रेट होके एक तो एफ़र्ट इनिशिएटिव ना लें और दूसरी चीज़ जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच ना हों और इन एनर्जीज़ में रह के आप चीज़ों को डील करेंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन वर्गो का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू आर गुड इनफ। तो किसी भी लेवल पे, किसी भी वजह से अगर आप किसी भी चीज़ को डाउट कर रहे हैं, स्पेशली खुद को डाउट कर रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने एक्शंस, अपनी इनिशिएटिव्स को, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको एश्योरेंस दे रहा है यू आर गुड इनफ। आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव करने की। तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, खुद पे फेथ रखें और इसी फेथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 6th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में वो एक कंफर्ट, वो एक लग्जरी नहीं रह रही है जो पीछे आप महसूस कर रहे थे या फिर आप चाह रहे हैं। और देखिए थोड़ा थोड़ा सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ऑनलाइन काम कर रहे थे, घर के कंफर्ट में काम कर रहे थे और इस वीक आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है या फिर फील्ड वर्क ज़्यादा है। तो किसी भी तरीके का देखिए
डिस्कम्फर्ट रह सकता है। होता है ना, कभी कभी हम इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता है और हमें ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो फिर से जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ। ब्रॉडर लेवल के लिए एक डिस्कम्फर्ट रहता हुआ दिख रहा है, आप उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। और पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और इस वीक आपको लग रहा था कि वो पॉजिटिव आउटकम, वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकती हैं, थोड़ा सा चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस फीमेल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई इंसान भी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल या फिर जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, उनकी तरफ से उतना एक सपोर्ट कोऑपरेशन आपको नहीं मिल रहा है, या फिर उनकी वजह से इश्यूज मसले रह रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज एम्प्रेस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। लेकिन कहीं टीदिंग इश्यूज, डिलेज, पोस्टपोन हो सकती हैं चीज़ें आपकी, और एक डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर सकते हैं। उतनी लग्जरी भी नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं जितनी आप चाहते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। या तो आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स अपने पर्सनल फ्रंट में नहीं ले रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी आपकी एक डिज़ायर है पर्सनल फ्रंट में, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैक सीट ले रहे हैं, या फिर पीछे आप ऐसी एनर्जीज़ में थे और इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब ना इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा सा पैसिव एनर्जी से बाहर निकलो, और इन द प्रोसेस आप रह रहे हैं। एक ट्रांजिटरी सा फेज़ है जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप या तो बहुत एक पैसिव एनर्जीज़ में थे, इन एक्शन वाली एनर्जीज़ में थे, उसमें से हल्के हल्के बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर टू मच ही आप एक इन एक्शन वाली एनर्जीज़ में जा रहे हैं, टू मच ही आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड यहाँ पे भी देखिए सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जब भी इन्वॉल्व हो ना, तो मसले, इश्यूज, परेशानियाँ होती हैं, अब थोड़ा सा ना मुझे अपने लिए आराम चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, मेंटल एक रिलैक्सेशन चाहिए, तो मुझे अब किसी चीज़ में भैया इस वीक तो नहीं इन्वॉल्व होना है। तो ऐसी भी कुछ टॉरस के लिए एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने किसी भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी, कभी कभी होता है ना, कोई सेलिब्रेशन होती है, गेट टुगेदर होता है, या सिंपली डिनर होता है हमारे लव्ड वंस का, तो हम बड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि भाई अब इस वीक ना थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है। तो ऐसी भी एनर्जीज कुछ टॉरस के लिए रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप उतना एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 100% नहीं फील कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपकी हेल्थ को लेकर इश्यूज होंगे या हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी होगी। नॉर्मली कभी कभी हम उतना एंथुजियास्टिक नहीं फील करते हैं, उतना मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं, या फिर थोड़ा सा लेथार्जिक, थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं, तो वैसी एनर्जीज भी रह सकती हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। फिर से जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, सब टॉरस के लिए डिफ़र कर सकता है। ब्रॉडर लेवल के लिए एक पैसिव एनर्जीज़, एक इन एक्शन वाली एनर्जीज़ रह रही हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व या फिर पार्टिसिपेट आप इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में नहीं करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो देखिए, जो भी आउटकम होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो आपके भी फ़ायदे में होगा, और जो लोग आपके साथ हैं उनके भी फ़ायदे में होगा। और गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें। आप अगर लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो खुद के बारे में भी सोचें, या फिर अगर आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो लोगों के बारे में भी सोचें। अपना फ़ायदा हो और साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये चेंजेस डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ माइंडसेट, चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड चेंजेस की बात करता है और कहीं पॉजिटिव चेंजेस की ही बात करता है। तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अगेन पॉजिटिव चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे थे कि भाई जॉब चेंज करें और उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो इस वीक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। या फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके का चेंज आप चाह रहे थे, उसी से रिलेटेड चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। और दूसरी बात, ये कार्ड सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर की भी बात करता है। तो इस वीक अपने कोवर्कर्स, कोलीग्स के साथ मिलकर आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, ज़्यादा गेट टुगेदर्स हो रहे हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। होता है ना, कोई बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हो तो सब मिलकर बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं। इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप आउट ऑफ द सिटी जा रहे हैं। बहुत एक फिर से मैं कहूँगी कि मिलकर कोई काम करने की कोशिश है या फिर कुछ हो रहा है। एंड कहीं एक फन, मज़ा, मस्ती, टुगेदरनेस भी साथ ही साथ रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आपके जो भी कोवर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है या फिर आप करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द लवर्स रिवर्स का कार्ड है। और देखिए लवर्स कहीं रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है ब्रॉडर वे में। तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ के लिए जैसे कि नाम कहता है लवर्स, लव रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ के लिए बच्चों के साथ, कुछ के लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी रिलेशनशिप पे या तो ब्रॉडर लेवल के लिए या किसी खास इंसान के साथ आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं इन्हीं रिलेशनशिप्स में इश्यूज और मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए इश्यूज मसले सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन जब भी ये कार्ड आते हैं हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक गैप आ रहा है या फिर आप महसूस कर रहे हैं। अब कुछ के लिए ये गैप मेंटल लेवल पे हो सकता है जहाँ पे आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। कुछ के लिए इमोशनल लेवल पे हो सकता है, आप जैसा उनके लिए फील कर रहे हैं वो वैसा आपके लिए नहीं फील कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे देखिए कोई खास इंसान हो सकता है या फिर कोई भी इंसान हो सकता है। एंड कहीं फिर से मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप्स में इश्यूज, मसले किसी लेवल पे रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ये कार्ड कहीं डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। तो हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कहीं आप सिंगल माइंड नहीं हो पा रहे हैं। आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, डिसीजन लेना इतना आसान नहीं हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप कहीं गलत डिसीजन ना ले लें। आप बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ जेमिनीज, तो जब भी लवर्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं, मेक श्योर जिस चीज़ को आप लव करते हैं आप उसी को ही चूज़ करें। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं उसी चीज़ को चूज़ करें। माइंड से या फिर लॉजिकली आप डिसीजन चॉइस ना लें। आप कहीं अपनी दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुने, अपनी इनर वॉइस को आप ज़्यादा सुने। आई होप कि इस चीज़ ने थोड़ा सा आपका डिसीजन लेना आसान कर दिया हो। अगर ऐसा हो तो ज़रूर डिसीजन लें, क्योंकि कभी कभी जब हम डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं, डिसीजन को डिले करते हैं, तब कहीं बहुत सारी चीज़ों को भी हम अपनी लाइफ में अपने से दूर करते हैं। हम जो भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आ सकती हैं, अगेन उनको भी अपने से दूर करते हैं। और रिलेशनशिप्स में जैसे हमने देखा कि भाई बहुत ग्रेट चीज़ें नहीं रह रही हैं, तो आप थोड़ा सा बैक सीट लें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें। क्योंकि कभी कभी चीज़ों को ठीक करने का एक बहुत
अच्छा तरीका होता है कि उनसे थोड़ा हम डिस्टेंस कर लें, क्योंकि जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं हम उनको जितना ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करते हैं वो और ज़्यादा ख़राब होती हैं। और अगर आपको लगे कि भाई आपका मन नहीं मान रहा है इस चीज़ के लिए, तो अपनी तरफ से आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश करें, या ले सकते हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले तब ज़रूर इस चीज़ को समझ के एक बैक सीट ले लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वार्टर मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आजकल तो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, लेकिन पहले जब हम छोटे थे तो कोई भी इंसान परेशान होता था, मसला इशू होता था, तो लोग यही कहते थे कि भगवान ना आपका टेस्ट ले रहे हैं। और डिफ़िकल्ट टाइम्स मीन्स अगेन गॉड इज़ टेकिंग टेस्ट। और जितना आप पेशेंटली, जितना आप विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ इस वक्त को, इस समय को गुजारेंगे, आप इस टेस्ट में पास होंगे, एंड देन गॉड विल गिव यू ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ दैट यू डिज़र्व और दैट यू वांट। तो यहाँ पर ये कार्ड कहीं इसी चीज़ को कन्वे कर रहा है कि अभी स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में मुझे लग रहा है माइनर इश्यूज, मसले रह सकते हैं, स्पेसिफिकली किसी खास रिलेशनशिप या ओवरऑल रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो जितना आप पेशेंटली, कंपैशनेटली और विल पावर डिटर्मिनेशन से चीज़ों को डील करेंगे, जितना आप डिवोटेड, कमिटेड रहेंगे, उतना ही आप चीज़ों को आसान करेंगे, या फिर मैं कहूँगी उतना ही एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ आप जाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ सी ग्रीन, सी ब्लू आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द डेविल रिवर्स। और देखिए, डेविल का कार्ड कहीं स्ट्रेस, टेंशन की बात करता है, क्योंकि इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे ऐसी सिचुएशन थी और कहीं उसी सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकालें, उस पर फोकस कर रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के बिल्कुल भी कैंसेरियंस आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि एक्सटर्नल लेवल पे कुछ इशू, कुछ मसला चल रहा है। और देखिए, जो भी इशू, मसला चल रहा हो, अगर आप डीप डाउन जाकर देखें तो जो आप चाहते हैं ना उससे कुछ अलग हो रहा होता है, या फिर वैसे नहीं हो रहा होता है। इस सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, हमें लगता है पता नहीं हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। बट जब आप दूर जाके देखें तो आपको समझ में आता है कि जो चीज़ हम एट टाइम्स चाह रहे होते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं हो रही होती है, और जो यूनिवर्स हमारे लिए चाह रहा होता है वो बेटर होती है, जिसको हम उस टाइम पे नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, इस सिनेरियो में भी आपको टेंशन और स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा स्ट्रेस और टेंशन का रीज़न होता है कि हम इमोशनली, मेंटली बहुत वीक हैं। हम जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको झेल नहीं पा रहे हैं, उनको कहीं पॉजिटिवली डील नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, हम बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सेल्फ टॉक खुद से कर रहे हैं, और हमने चीज़ें दिमाग में अपने बहुत बड़ी बनाई हुई हैं। इस सिनेरियो में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना है। एंड यकीन मानिए, अगर हम अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कर लेना, जो एक इनर चैटर हमारे मन में कॉन्स्टेंटली 24/7 चलती रहती है, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर लें। बहुत सारे ज़िंदगी के मसले हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएं। एंड देखिए, तीसरा, या मैं कहूँगी इन दोनों से ही कनेक्टेड रीज़न होता है कि हम बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पोजेसिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। कितनी बारी हम आउटकम को लेकर, सक्सेस को लेकर बड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बस कुछ नहीं, मैं कोई भी और चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। बहुत रिजिड हो जाते हैं, कंट्रोलिंग हो जाते हैं सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर। तब भी कहीं हम खुद को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि देखिए,
हम सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं। आउटकम हमारे हाथ में बियॉन्ड द पॉइंट नहीं होता है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म होता है, हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे इनिशिएटिव होते हैं। और जब हम अपने एक्शंस इनिशिएटिव्स के साथ कमिटमेंट रखते हैं या अटैचमेंट रखते हैं और वो अच्छे से करते हैं, आउटकम की हम इतनी परवाह नहीं करते हैं, या फिर आउटकम को हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, भाई जो आपकी मर्ज़ी है ना आप दे देना, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर पता है हमारे लिए, हमें तो पता नहीं है, हम तो उतनी दूर तक देख नहीं सकते हैं, यूनिवर्स ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी, मैं कहूँगी, या ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को बड़ा आसान कर देते हैं। तो अगर इस एनर्जीज़ में रहेंगे तो इस वीक को आप बेहतर करेंगे। अदरवाइज़ आप परेशान हो सकते हैं, और मैंने आपको कहा ही, स्ट्रेस टेंशन भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। अब देखिए, कप्स कहीं रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कार्ड रिवर्स है, तो रिलेशनशिप्स पे फोकस रह सकता है, और रिलेशनशिप्स की ही वजह से कहीं आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनली उतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका कोई खास लव्ड वन है। अब ये खास लव्ड वन भी सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग लिखा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कोई मेल फिगर हो, लेकिन कोई फीमेल भी हो सकती हैं मैस्कुलिन एनर्जीज़ वाली। ये आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती हैं, ब्रदर, बॉयफ्रेंड, या फिर गर्लफ्रेंड हो सकती हैं जिनकी थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं। तो अगेन कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप एक लव केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है और आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, या फिर आप उनके लिए बहुत एक लव केयर महसूस कर रहे हैं और कहीं आप उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं तो सामने से वो इतना उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कहीं रिलेशनशिप्स, लव केयर, प्यार मोहब्बत, और यहाँ पे प्यार मोहब्बत सिर्फ लव रिलेशनशिप या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली नहीं है। ओवरऑल देखिए, मदर भी अपने बच्चे को बहुत बहुत प्यार करती है, बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, सिबलिंग्स में बहुत प्यार होता है। तो प्यार के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसको लेकर छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं। और दूसरी बात, कप्स कहीं ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग की भी बात करते हैं, तो या तो आपकी ज़्यादा ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग हो रही है और कहीं उस वजह से आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा बैलेंस लाना ज़रूरी है, बैलेंस आप नहीं ला पा रहे हैं, ज़्यादा आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये लव रिलेशनशिप्स ओवर हो रहे हैं, खाना पीना ईटिंग ड्रिंकिंग ओवर हो रही है, इसलिए आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं। ये वीकली रीडिंग है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, छोटी मोटी इस तरीके की चीज़ें इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए साउथ नोड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कोई भी पास्ट का इंसिडेंट है, कोई भी सिचुएशन है, या फिर कोई भी चीज़ है, कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, जो आपको बहुत याद आ रहा है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, मायूस या फिर उदास कर रही है, तो बहुत क्लियरली कार्ड का मैसेज है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपने उस पास्ट को लेट गो करना है। स्पेशली अगर आपको लगे कि भाई ये पास्ट की वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप कहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और देखिए आपका साइन कैंसर है, कार्ड भी कैंसर है, तो कहीं आप ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं, और हमने देखा ही पर्सनल फ्रंट में आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड कहीं आपकी साइन की एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कैंसेरियंस के लिए माना जाता है सेल्फ करते हैं बहुत, अपनी इमोशंस को भी सप्रेस करते हैं और बहुत इस तरीके से ही हर चीज़ को डील करते हैं। तो इस कार्ड के हिसाब से देखें, हार्ट और माइंड का बैलेंस इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे, लकी कलर होगा वाइट। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।